हेलो एवरीवन। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट टाइम हमने परसेंटेज देखा था, परसेंटेज के कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम बोट एंड स्ट्रीम और इसके कुछ बेसिक्स को देखेंगे, ठीक है। अब बोट एंड स्ट्रीम में कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं। एक तो हमको मान लेनी है कि एक होगी बोट और दूसरी होगी स्ट्रीम। पूरे क्वेश्चन में जो भी आप सॉल्व करेंगे या जो हम सॉल्व करेंगे, बोट की जो स्पीड है या बोट की जो चाल होगी उसको हम मान के चलेंगे x, और स्ट्रीम की जो स्पीड होगी उसको हम मान के चलेंगे y। ठीक है, बोट की स्पीड हो जाएगी x और स्ट्रीम की हो जाएगी y। अब बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में दो वर्ड बड़े ज़्यादा प्रचलित हैं। एक है अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि ये आपकी कोई बोट है, ठीक है, और ये पानी में चल रही है। अब जो करंट है, पानी की जो धारा की जो दिशा है वो मान लीजिए कुछ अपोजिट है, इस तरफ जा रही है, और बोट आपकी इधर जा रही है। तो बोट जो x की स्पीड से इस तरफ जा रही है और जो स्ट्रीम है वो y की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में जो धारा की चाल है, जो स्ट्रीम है, वो बोट को क्या करेगी, रोकेगी। तो मतलब क्या होगा कि बोट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इस केस को बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो, सपोज मान लीजिए कि ये बोट है, इसके नीचे धारा की चाल है, तो धारा मान लीजिए इस तरफ जा रही है, स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, और ये वाई स्पीड में जा रही है। बोट की भी डायरेक्शन यही है, मान लीजिए ये एक्स की स्पीड में जा रही है। तो दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो जब अपस्ट्रीम की बारी आएगी, तो अपस्ट्रीम में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो अपस्ट्रीम में जो बोट की चाल है, बोट की जो चाल है वो हो जाएगी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में बोट की जो चाल है वो हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अप स्ट्रीम में हो जाएगा x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x प्लस वाई। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रीम है वो बोट की स्पीड को कम करेगी, इसलिए वहाँ माइनस हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में जब सारा जो है बोट की डायरेक्शन में चलेगी और उसके जो स्पीड है उसको और तेज करेगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके अलावा दूरी और चाल का जो फॉर्मूला है वो तो चलेगा ही, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो रहता ही है। मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। अब इसके अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं। मतलब इससे सॉल्व करेंगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, या बहुत आसान होता है कि एक फार्मूला आपको पता है तो आप बाकी भी निकाल सकते हैं। बाकी किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चीज़ दी है तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम हमेशा 5/18 से गुणा करेंगे। अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकेंड में दी है और किलोमीटर पर आर में, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो हम क्वेश्चन के टाइम में देखते चलेंगे। तो याद रहेगा, बोट की चाल को हम क्या लेंगे? x, स्ट्रीम की चाल को हम क्या ले लेंगे? y। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अपने क्वेश्चंस में ये मैं लूँगा, और आप भी कोई एक चीज़ मान के चलें, तो एग्ज़ाम के टाइम कम से कम ये तो नहीं होगा x लें कि y लें, u लें कि v लें। तो एक चीज़ पता रहती तो फटाफट आप आंसर्स निकालने में ठीक रहता है। अप स्ट्रीम में चाल होगी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में चाल होगी x प्लस वाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ मैन्स स्पीड, मैन्स स्पीड मतलब आदमी तो खुद मतलब बोट बन के जाएगा,
बोट बन के जाएगा नहीं। मैन्स स्पीड मतलब किसकी बात कर रहा है ये, बोट की बात कर रहा है। अ मैन्स स्पीड विथ द करेंट मतलब एक आदमी की चाल धारा के साथ, धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना दे रहा है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे। एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5, स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्ट्रीम की चाल हमने क्या ली थी y, ये कितना दे रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैन्स स्पीड मतलब बोट की स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब कितना अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई। अब ये देखिए पहली कंडीशन में ये दे रहा है x प्लस वाई बराबर कितना है 15 और y की वैल्यू कितना दे रहा है 2.5, तो x प्लस 2.5 बराबर 15, तो x बराबर 15 माइनस 2.5 मतलब 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ये आया 12.5। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि हमारा आंसर आ गया 12.5, ऑप्शन में भी दे रखा है 12.5, हमने टिक किया और आगे बढ़ गए, जबकि ऐसा नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपको एक छलावा देने के लिए होता है। ये x का मान आया है और पूछा क्या है, मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करेंट मतलब x माइनस वाई का मान पूछा है। तो x आया हमारा 12.5, तो x माइनस वाई कितना है 2.5, तो 2.5 हमने माइनस कर दिया, ये आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C 10 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ बोट कैन ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में। ठीक है, x का मान कितना है 13 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया x का मान। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब ये किसका मान दे रहा है y का, तो y बराबर कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा की चाल के साथ चलता है, तो ये हो जाता है x प्लस वाई, तो x 13 है y 4 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 13 4 17 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन। अब हमको पता था कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 68 किलोमीटर जाने में, मतलब 68 हमारी डिस्टेंस हो गई और स्पीड कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 17 ही हो गया, 17 चौके 68, तो 4 घंटे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। स्टिल वाटर मतलब शांत जल में बोट की चाल वो दे रहा था कितना 13, तो x का मान कितना हो गया 13, और स्ट्रीम की चाल कितनी दे रहा था 4 किलोमीटर मतलब y। जो हमने स्टार्टिंग में x लिया था ना, सिर्फ बोट का हमने जो स्पीड ली थी। अब बोट की स्पीड क्या मतलब, जो शांत जल में, अगर कोई पानी ऐसा है जो बिल्कुल स्टैग्नेंट है, रुका हुआ पानी है, शांत जल है, तो उसके शांत जल में बोट की चाल कितनी है उसको हम लेते हैं x। तो ये मान लीजिए जो 13 आया ये क्या हो गया था x का हो गया था, और ये जो स्ट्रीम 4 दिया है ये किसका हो गया था y का हो गया था। तो डाउन स्ट्रीम हमने निकाल लिया x प्लस वाई, जो कि हमारा आया 17। टाइम पूछ रहा था, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 68, स्पीड 17, हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इन 1 आवर, एक घंटे में, अ बोट गोज 11 के घंटे में, अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कितना क्या रहा 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा कितना 5। यहाँ पर क्या था इन 1 आवर, 1 आवर में या 11 किलोमीटर पर आवर। अब एक घंटे में 11 किलोमीटर चलता है, या मैं बोलूँ 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक घंटे में 11 किलोमीटर चलता है या एक घंटे में 11 किलोमीटर चलता है या 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, दोनों की का मतलब एक ही है। तो हमने उसको लिख लिया x प्लस वाई बराबर 11, क्योंकि ये अलॉन्ग द स्ट्रीम था मतलब डाउन स्ट्रीम धारा के साथ था, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में। हमको क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ
बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में या ठहरे हुए पानी में। तो शांत जल में हमको बताना है, मतलब हमको क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। तो अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स माइनस वाई बराबर 5, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, सॉरी आप इसको सिंपल ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई, ये ऐड हो गया 2x हो गया, ये फिर से इसको कर लेते हैं। x प्लस वाई था 11, x माइनस वाई था 5, प्लस वाई माइनस वाई ये कट जाएगा, x और x ऐड होकर 2x हो जाएगा बराबर 11 और 5 16। तो x का मान कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे, x का मान हो गया और यही आंसर हो गया। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक रहती है, परेशान नहीं होना है, इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है। पहले आते थे, अब चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो इस तरह के सड़े से क्वेश्चन या इतना इजी क्वेश्चन आते नहीं है। फिर भी मान लीजिए आ जाए तो एक तरफ आप लिखिए 5, एक तरफ आप लिखिए 11। अब 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 और 5 के बीच में सबसे बीच वाला संख्या कौन सा है, यह है 8। इस तरफ कम है, इस तरफ कम है, तो मतलब 5 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8, और 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ रहा है 8। तो y का मान कितना आ गया 3 और x का मान कितना आ गया 8, क्योंकि 8 और 3 ऐड करेंगे 11, 8 और 3 माइनस करेंगे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की आपको स्पीड पता है तो दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो होगी x की वैल्यू। समझे आप, नहीं समझे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अपस्ट्रीम मान लीजिए है 20, डाउनस्ट्रीम मान लीजिए है 15 फॉर एग्जांपल। अपस्ट्रीम में, हाँ अपस्ट्रीम में चाल है, अपस्ट्रीम में मान लीजिए कि ये है 10, अपस्ट्रीम में स्लो चलेगा ना, और डाउनस्ट्रीम में 15, डाउनस्ट्रीम में तेज चलेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई डाउनस्ट्रीम में, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई अपस्ट्रीम में। इन दोनों का जो एवरेज आएगा बीच का, मतलब 12.5, ये हो जाएगा x का मान शांत जल में उसकी चाल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि अपस्ट्रीम में, मान लीजिए कि अपस्ट्रीम में है 20, डाउनस्ट्रीम में है 30, तो 20 और 30 का एवरेज कितना आएगा 25, बिल्कुल बीच का, तो ये हो जाएगा x का मान। ठीक है, और जब 25 आ गया तो दोनों में से कोई भी अंतर, 25 और 30 में कितना अंतर है 5, 20 और 25 में कितना अंतर है 5, तो ये हो जाएगी धारा की चाल स्ट्रीम या y का मान। ठीक है, तो इससे भी इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये x का मान ये दे रहा है, एंड रेट ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये y का मान दे रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। अब ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, मतलब x प्लस वाई, x का मान कितना है 15, y का मान है 3, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ये x प्लस वाई का मान हो गया। डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो हमारा आ रहा है कितना 18 डाउन स्ट्रीम में, टाइम के साथ थोड़ी समस्या है क्योंकि ये 12 मिनट दे रहा है। अब 12 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे। क्यों घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर। तो 12 मिनट है तो इसको हमने 60 से भाग दे दिया, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 1/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 15, 5 30, 3.6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा ये कितने देर में 12 मिनट में। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन, कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन हम अगली क्लास में इसको देखेंगे। आज हमने थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पे वर्क किया है, फिर हम आगे वाले आने वाले कुछ
दिनों में हम और एडवांस्ड लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।